नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी डेसिमल दशमलव पर आधारित है। इससे पहले हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था। बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत से लेके अब तक केवल बेसिक ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा है और नंबर सिस्टम पढ़ा है। जिसको भी परसेंटेज, नंबर सिस्टम और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। या तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाके उसको सारी वीडियो आप वॉच करिए। डेसिमल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो नॉर्मली ऐसी चीज़ें हैं जो हम गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी पॉइंट पे उसको फॉल्ट करते हैं, गलतियाँ करते हैं और फिर कहते हैं हमारा सवाल सही था, मैंने सही करके आया लेकिन वो सवाल गलत हो गया। मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा देखा है कि वो पॉइंट में गुणा नहीं कर पाते, भाग नहीं कर पाते। वो सब बच्चे यहाँ पे ज़रूर है और क्लास को देखें पूरी तरीके से, शुरुआत से लेके एकदम क्लास 1 से लेके आपको शुरुआत कर रहे हैं। कैसे दशमलव को हम पढ़ते हैं और दशमलव का स्थान कैसे हम पॉइंट आउट करते हैं, किस स्थान पे है दशमलव, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। दशमलव को सबसे पहले पढ़ने के विषय में कि हम कैसे पढ़ते हैं। अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी हुई है उसको कैसे पढ़ते हैं। ये संख्या लिखी हुई है मान लीजिए, तो आपको इसको पढ़ना कैसे है। दशमलव के इधर जितनी संख्या है उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। 347.632 क्या पढ़ेंगे, 347.632। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, एक साथ, और इसको अलग अलग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो, जैसे 0.324, कितने भी अंक की संख्या हो, क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग पॉइंट आउट करेंगे। ये तो हो गया हमारा दशमलव पढ़ने के विषय में। अब आगे हम देखेंगे दशमलव को कैसे हम काउंट करते हैं। जैसे ये संख्या है, इसको हम कैसे देखेंगे, क्या चीज़ें हम काउंट करते हैं दशमलव। तो करते क्या, दशमलव इधर से नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 अंक पे नहीं है। कितने अंक पे है, 3 अंक पे हम इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3। कितने अंक पे, 3 अंक पे दशमलव लिखा हुआ है। यहाँ पे कितने अंक पे है, इसके हिसाब से अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अंक पे हो जाएगा। 1 अंक भी नहीं, 0 लगा हुआ है, तो हम किधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंटिंग होती है। 1 2, 2 अंक पहले क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो ये हमारा दशमलव काउंट करने के लिए होता है। कैसे हम दशमलव काउंट करते हैं, इसका उपयोग है, बहुत बड़ा उपयोग है। जब हम बड़े बड़े सवाल लगाते हैं जिसमें दशमलव का, अभी तो इसमें हम करके दिखा रहे हैं आपको कैसे दशमलव लगा होता, क्या होता है। जैसे 3 दशमलव ये लिखा हुआ है, तो अब कितने अंक पहले दशमलव लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 अंक पहले क्या हुआ, दशमलव लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कितने अंक पे दशमलव लगा हुआ है। जैसे कितने अंक पे, 1 2, 2 अंक पहले। यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है इसका महत्व तो है, ये नहीं कि 0 लिखा हो इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल इसको काउंट करेंगे, नहीं, ये भी है। लेकिन अगर दशमलव 0 कितने अंक पहले लगा हुआ है तो हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करते हैं। जो अंक हमारा है उससे पहले जितने होते हैं, 1 2, 2 अंक, अगर यहीं पे हमारा, देखिए इस बात को बहुत ध्यान से सीखिएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो जाता, तब इन दोनों 0 का महत्व है। तब हम कहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक पहले क्या वो लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इसे 1 को हटाते हैं, इन दोनों 0 का महत्व क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये 0 लिखिए या ना लिखिए, इसके आगे आप चाहे जितना अनंत 0 बढ़ा दीजिए, लेकिन क्या रहेगा, पढ़ेंगे 0.02। ये हो गया हमारा दशमलव को पढ़ना और काउंटिंग करना। अब देखेंगे दूसरा नंबर, दशमलव को भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में। जैसे देखिए
कुछ पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा ये हो गया। ये इसको हम क्या करेंगे, सीखेंगे कैसे हम बटे में इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या, दशमलव लगा हुआ, कितने अंक पे काउंटिंग करेंगे, 1 2 3। देखिए कैसे 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ, तो इस दशमलव को हमको कहाँ ट्रांसफर करना है, यहाँ ट्रांसफर करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव लौट के इधर चला आएगा। तो उसके लिए करते क्या, 3, इसमें क्या करेंगे हम, किससे गुणा करेंगे कि दशमलव इधर चला आएगा। तो कितने अंक, 1 है, दशमलव लगा हुआ तो 1 लिखेंगे। कितने अंक लिखें, 1 2 3, कितने जीरो, 1 2 3। जितना जीरो बढ़ता जाएगा उतना दशमलव बाएं से दाएं क्या होगा, बढ़ेगा, बाएं से दाएं। अगर यहाँ 1 जीरो और हो जाएगा तो यहाँ पे दशमलव जीरो लग के फिर लगेगा दशमलव, तो कितने 4 अंकों बाद दशमलव लगेगा। लेकिन ये जीरो, जैसा कि हमने देखा गुणा करते हुए भी क्या करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। 10 का गुणा करना हुआ तो क्या करते हैं, ऐसे 1 ऐसे गुणा करते हैं। इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से गुणा करने का क्या अर्थ है, यहाँ पे दशमलव लगा, आपको करना क्या है, सिंपल 10 से गुणा है तो दशमलव को उठा के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से दशमलव यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, बाकी मान सेम रहेगा। तो इन सब चीज़ों को गुणा में क्या करते हैं, अगर हमारे पास 10 से गुणा है, 10 से 100 से 10 से कटने वाले जितनी भी संख्या है, अगर उससे हमारा गुणा है तो क्या करेंगे, हम दशमलव को बाएं से दाएं की तरफ ट्रांसफ़र करते रहेंगे, बाएं से दाएं की तरफ। जितने जीरो लगे हुए हैं उतने दशमलव इधर खिसकाते जाएंगे। अब कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो इधर चला आएगा। तो अब यहाँ पे 1000 से गुणा तो किए हैं, लेकिन इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये गुणा होकर कितना हो जाएगा, हमको ये चीज़ करके दिखानी नहीं, हमको डायरेक्ट क्या करना है, एक दशमलव लगा हुआ उसके नीचे 1 लिख लेंगे, कितने अंक, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव को गायब कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब दूसरा नंबर है, ये देखिए क्या है, 3.0201, 3 लिखा हुआ है, तो 3 को हम अलग भी कर सकते हैं, 3 या तो 3 ऐसे ही रहने दें, दशमलव पहला काम क्या करेंगे 1। अब कितने, 1 2 3 4, कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा दें। अब इसको सेम ऐसे डालेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर, इसको देखेंगे क्या करेंगे, इसके लिए 1 है तो 1 नीचे 1 लिखा हुआ है, कितने, 1 2 3। ये अंक हमने क्या कहा, अगर 2 के बाद किसी भी अंक के बाद, दशमलव के बाद कोई अंक, उसके बाद चाहे जितने जीरो लगा दे, अंक वो लास्ट अंक होना चाहिए। क्या, 1 2 3 4 5 6, किसी अंक में से वो लास्ट होना चाहिए। तो 2, तो कितनी बार, 2 बार, 1 2, इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 102/100। इस प्रकार से और एक देख लेते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ये है, इसको हमको क्या करना है,
कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला काम यहीं पे हम देखते हैं कैसे। ऐसे दशमलव के नीचे 1 बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे 0, 1 2 3। ये है इसके और इसके बीच में है, या इससे अगर लास्ट में कोई अंक होता है तो उससे पहले क्या कर 0 लगा हुआ तो उस 0 का क्या होता है, महत्व होता है। इसके बाद चाहे जितना 0 लगा दीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने सीखा कैसे दशमलव को पढ़ते हैं, उसको दशमलव को किस अंक पे दशमलव लगा हुआ कैसे जानते हैं। अगला क्या देखें हम, दशमलव को भिन्न में बदलना। ये हो गया हमारा दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आगे देखेंगे हम। देखिए आपको कहीं भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम पे सर्च करिएगा ऐसे पाठशाला कॉर्नर डिस्कशन करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसे पाठशाला कॉर्नर सर्च करेंगे क्या हो जाएंगे, चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप और चैनल दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे आप मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन वहाँ पे आप पुटअप करेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। आगे देखेंगे, ये तो हो गया हमारा हर में 1000 से गुणा करके। जैसे किसी प्रकार से हम देखते हैं क्या होता है, बटे में होता है। एक चीज़ और नोट करिए आप सभी लोग, जैसे दशमलव ये है, तो इसके लिए हम करते क्या, लीजिए ये हमारा ये संख्या है, तो ऊपर देखिए दशमलव कितने 1 2, नीचे 2, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दशमलव को गायब कर सकते हैं। सीधे रूप से दशमलव को गायब कर सकते हैं। यहाँ पे दशमलव लगा हुआ था, लेकिन ऊपर भी 2 अंक पहले दशमलव लगा हुआ, नीचे भी 2 अंक पहले दशमलव लगा हुआ, तो क्या करेंगे, इसको दशमलव को हम हटा देंगे, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देखिए दशमलव लगा हुआ, ऊपर क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। अगर 100 से ऊपर गुणा किए 100 से नीचे गुणा करेंगे तो ये भी दशमलव यहाँ चला जाएगा, ये भी दशमलव यहाँ चला जाएगा, तो हमारे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 632/321। अभी इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया, अगर ऊपर नीचे सेम स्थान पे दशमलव लगा हुआ तो दशमलव को हम गायब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दशमलव का भिन्न भिन्न स्थानों पे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने दशमलव इधर ट्रांसफ़र करेंगे उतने दशमलव इधर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर हमको इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे 2 अंक पे ले जाना है तो यहाँ से उठा के हमको 2 अंक पे ले जाना है, तो यहाँ से उठा के ले जाएंगे, यहाँ पे तो एक ही अंक है तो क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, 1 0 सिंपली रूप से बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 323/120। तो इस प्रकार से हम दशमलव को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसको पूर्ण रूप से संख्या बनाने के लिए दशमलव को हम सबसे अंक वाले के लास्ट तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे क्या किए थे, दशमलव यहाँ से उठा के हम यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे, लेकिन यहाँ पे बीच में एक ही संख्या थी, एक और संख्या लाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ा, बीच में 0 लगाना पड़ा। तो ये हो गया हमारा संख्या। तो इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या के कन्वर्ट कर सकते हैं दशमलव को इधर से उधर। इससे रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग के रूप में हमने देख ही लिया, लेकिन इससे आगे और चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे और समझेंगे। तो दशमलव को सिंपली रूप से किसी भी संख्या को दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली रूप से हम करते क्या हैं, 10 के घात से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अगर साधारण भिन्न में उसको चेंज करना, कोई भी संख्या दशमलव में लिखी हुई है उसको हमको साधारण भिन्न में चेंज करना, क्या करते हैं, 100 से या 10 की घात से जितने भी अंक होते हैं दशमलव में उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, दशमलव में को हम भिन्न में, साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।